हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को देखते हुए जो अच्छाई पर पिताजी ने काम किए हैं, लोगों की बुराइयां छुड़वाई हैं, नशों को छुड़वाया है, बेटियों को आगे लेके आए हैं और लोगों के घरों में जो नशे से पीड़ित थे जिनके परिवार। नमस्कार दोस्तों, द इफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंच रहे हैं पब्लिक के बीच में और सवाल करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है। 3-4 साल होने वाले हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अब सोसाइटी में नहीं हैं, अब लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं है, तो अब लोगों का उनके बारे में क्या कहना है, ये सवाल हम सीधा उन्हीं से करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामपाल जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है। नमस्कार डॉक्टर जी, आपका द इफेक्ट टाइम में स्वागत है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हैं? हम 1993 से जानते हैं सर। अभी 4 साल होने वाले हैं वो जो डेरा सच्चा सौदा के मुख्य गुरुजी हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, वो अभी सोसाइटी में नहीं है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है तब से सोसाइटी के? संत जी का यहाँ पर नया होने का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर होते थे तो हर चीज़ का सलूशन हर महीने के महीने जब सत्संग होता था 15 दिन बाद या महीने बाद, तो हर चीज़ का सलूशन शहनशाह जी, सतगुरु जी, हम तो अपना खुदा समझते हैं उनको, क्योंकि बहुत देर से जुड़े हम 3 पीढ़ियों से डेरा सच्चा सौदे से जुड़े हुए हैं और 1993 से हमने भी नाम शब्द लिया हुआ है और उस टाइम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि संत जी जो भी वचन करते थे या जिस तरह भी संगत को बताते थे, जैसे कोरोना चल रहा है, इस चीज़ का सलूशन अगर पिताजी होते, संत जी होते, तो बहुत देर पहले ही सलूशन मिल जाता। अब भी उन्होंने बताया है कि जो एक प्रोडक्ट आया है दरबार से नहीं, वैसे उन्होंने बताया पिताजी ने कि ये काढ़ा बताया, जो काढ़े के बारे में वचन किए हैं कि ये काढ़ा पीना है, और एक न्यूरोबिन फोर्ट टेबलेट आती है, उसके बारे में बी कम्प्लेक्स टेबलेट आती है और लिम्सी टेबलेट होती है, उसको खाने के लिए पिताजी ने बोला है। उससे बहुत ही जीवों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है और कोविड-19 से बचे हुए हैं। सर, क्या आपको लगता है आज सोसाइटी को नीड है उनकी? सोसाइटी को नीड है सर गुरुजी की? गुरुजी की बहुत ज़रूरत है जी, पूरी सोसाइटी को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है पिताजी की, क्योंकि उनके बिना जो भी आजकल आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि लड़कियों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। जब पिताजी थे तो बहुत ही दुनिया को, बहुत ही जनता को समझाते थे कि ये बेटियों को उच्च दर्जा मिलना चाहिए। आज बेटियों की दुर्दशा पहले जो आदिवासियों के टाइम होती थी उस तरह की हो चुकी है। सर, गुरुजी ने क्या किया है? गुरुजी ने बेटियों के लिए जो गुरुजी ने किया है वो आज तक ना ही कोई कर सकता है और ना ही किसी ने किया है। क्योंकि वेश्याओं को बेटी बनाना और वेश्याओं की शादी करवाना और बड़े बड़े घरों से करवाना, ये नहीं कि किसी वेश्या को या किसी वेश्यावृत्ति में लिपित लड़की है उसको लाकर किसी गरीब के घर में थोप दिया, नहीं, बड़े बड़े घरों में वो बेटियां आई हुई हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो बुराइयों को छोड़कर। और क्या कंट्रीब्यूशन है सर गुरुजी का सोसाइटी के लिए? गुरुजी का तो पहले नंबर तो हम देने नहीं दे सकते, क्योंकि गुरुजी ने जो किया है ना ही आज तक वो किसी ने किया है और ना ही कर सकता है। क्योंकि बुराइयों के खिलाफ गुरुजी बहुत ही बड़ा एक मिशन लेके चले हुए हैं कि एक तो नशा, जो आजकल स्मैक, चिट्टा, चर्स, हेरोइन, इस तरह की बीमारियां बहुत फैल चुकी है हिंदुस्तान में, अपने देश में। जो जनता है वो आजकल की जो यंग पीढ़ी है, जो डेरा सच्चा सौदे से नहीं जुड़ी हुई, जो जुड़े हैं वो तो बचे हुए हैं, जो नहीं जुड़े उनका बुरा हाल है, कहने सुनने से भी परे। क्योंकि अगर पिताजी यहाँ पर होते तो ये नशा, बुराइयाँ, क्योंकि पिताजी हर महीने के महीने नाम शब्द देते हैं, हज़ारों की तादाद में बुराइयाँ लोगों की छिड़वाते थे, और अब 4 साल हो चुके हैं पिताजी को गए हुए, तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है नौजवान पीढ़ी पर। सर, हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए क्या किया है गुरुजी ने? गुरु देश बनाने के लिए एक तो पहले नंबर पर तो बुराइयां छुड़वाई हैं गुरुजी ने, क्योंकि
लड़कियों को उच्च दर्जा दिया है, बराबर का दर्जा दिया है पिताजी ने। और जो कई बार तो बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते थे, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया है वो अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, और जो गरीब लाचार बीमार हैं, जो पागलों की तरह गांव में शहरों में भटकते फिरते रहते हैं, उनका उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया। और बहुत कुछ कर रहे हैं कि पशु पक्षी जो, इनके बारे में भी पिताजी बहुत सोचते थे और आगे भी सोचते रहेंगे जब पिताजी आएंगे। अगर गुरुजी सर सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो फिर क्या आपको लगता है, क्या चेंजेस आएंगे हमारी सोसाइटी में? अगर गुरुजी पिताजी यहाँ पर आते हैं और बहुत जल्द आ जाए तो हम उम्मीद करते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पिताजी के जो पिछले 134 कार्य चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान दें और सुने, देखें कि कितना गुरुजी ने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए बदलाव किया, कितना कुछ किया, दिन रात एक किया। और जो पिताजी कर सकते हैं देश के लिए वो ना कोई करेगा और ना कोई कर सकता है, क्योंकि बदलाव ही ला सकते हैं तो सिर्फ संत जी पिताजी ही ला सकते हैं। क्योंकि बुराइयों को छुड़वाना, वेश्यावृत्ति को तब्दील करना, बेटियों को समझाना करना, और जो भी इस दुनिया में आजकल दहेज प्रथा, बहुत ही बुराइयां चली हुई थी, पशु काटने, लोग बहुत बुराइयों में लिप्त थे। किसी को बहन नहीं समझता था, किसी को माँ नहीं समझते थे कई लोग, बहुत बुरा असर पड़ा हुआ था। और पिताजी जब आएंगे तो ये तब्दीली जो पहले उनकी सोच थी देश को बदलने की, देश को सुधारने के लिए, वो इससे भी बढ़कर जो पहले करते थे उससे भी बढ़कर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को। सर, एक तरफ उनकी प्रेरणा है, एक तरफ उनके कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका एलिगेशंस के बारे में? ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पिताजी के खिलाफ, झूठे प्रचार हैं। हम जब पिताजी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उनके खिलाफ पहले भी थे कि ये जो झूठे इल्ज़ाम हैं पिताजी पर लगे हुए हैं और जो लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को देखते हुए, जो अच्छाई पर पिताजी ने काम किए हैं, लोगों की बुराइयां छुड़वाई हैं, नशों को छुड़वाया है, बेटियों को आगे लेके आए हैं, और लोगों के घरों में जो नशे से पीड़ित थे जिनके परिवार, हमारे गांव में भी इतना नशा चलता था कि हम खुद 1993 से पहले जब हमारे ताया जी नाम शब्द लेकर आए, 3 पीढ़ियाँ हमारी डेरा सच्चा सौदे से जुड़ी हुई हैं। पहले भी हमने बताया था कि हम आदिवासियों से भी बेहतर थे। हमारे घरों में शराब, मांस इतना चलता था कि कहने सुनने से भी परे। हमारे जैसे कि इस पिताजी ने हमारे को बदला है, ऐसे पूरे देश को बदलेंगे। सर, फिर क्यों ऐसे एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं? ये तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नशा माफिया है, ड्रग्स माफिया, नशा माफिया, वेश्यावृत्ति के ऊपर जो माफिया होते हैं, लोग होते हैं जो लड़कियों को वेश्यावृत्ति में बेचते हैं, उनका ये धंधा है कि बुराइयां, जब भी कोई काम अच्छाई पर करता है, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा काम करता है, उसके खिलाफ बुराइयां तो अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं, और जो सच्चाई पर चलता है उसके खिलाफ पूरी दुनिया हो जाती है। जो ड्रग्स माफिया, नशा माफिया, शराब माफिया, ये उनकी ही बदौलत उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमारे गुरुजी के जो 134 कार्य चल रहे हैं उनको देखते हुए उनको जल्द से जल्द डेरा सच्चा सौदा दरबार पहुंचाएं और संगत में भेजें, क्योंकि उनकी अब इस महामारी में भी बहुत ज़रूरत है, और जो बुराइयों में तब्दील लोग हो चुके हैं उनको समझाने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर पिताजी आ जाते हैं तो हम लिखकर बोल देते हैं और लिखकर बता देते हैं कि बुराइयां जो ख़त्म करने का पिताजी ने एक टीचा बनाया हुआ है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। सर, लेकिन न्यूज़ चैनल की बात करें, मीडिया की बात करें, उन्होंने भी बहुत इस तरीके से दिखाया था। सिस्टर, हम न्यूज़ चैनल के बारे में, क्योंकि ये लोग कह देते हैं कि बिकाऊ है जो भी मीडिया है, आप भी मीडिया से हो, सॉरी बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये जो मीडिया है वो एक
सरकार का बिकाऊ पिट्ठू बना हुआ है, क्योंकि इनको जितनी भी हड्डी डालो या जितना भी खिलाओ उतना ही ये उसके हक में बोलेगा। ये सरकार का एक बिकाऊ मीडिया की जो साजिश लगा लो, चाहे किस तरह की मर्जी कर लो, बिका हुआ मीडिया था जो हमारे पिताजी के खिलाफ बोलता रहा। अगर सच्चाई है तो उन लड़कियों को जिनके बदौलत इल्ज़ाम लगा हुआ है उनको सामने क्यों नहीं लेके आता ये मीडिया? पहले तो बहुत मीडिया बोलता था, अब कहाँ गया वो मीडिया जो चैनल बोल रहे थे कि पिताजी ऐसे हैं, पिताजी वैसे हैं। अब जो जिम्मेदारों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ हो रहा है, अब मीडिया वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये मीडिया अब कहाँ गया? जब जो सच्चाई पर जो भी मीडिया है ना, ये एक बिका हुआ है, बस हम ज़्यादा किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। सर, आप उन लोगों को क्या मैसेज दोगे अपनी वीडियो के द्वारा जिन्होंने मीडिया के द्वारा ही जाना है गुरुजी को, डेरा सच्चा सौदा को? हम उन भाई और बहनों और बच्चों और बुजुर्गों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी के खिलाफ बोलने से पहले किसी भी गांव में एक ही प्रेमी जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है उससे बात करें। अगर वो प्रेमी गलत हो सकता है तो आगे कोई भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ प्रेमी गलत नहीं है। प्रेमी हर किसी को बहन, बेटी और माँ बाप के बराबर समझता है। तो पिताजी तो खुद खुदा हैं, वो इस बारे में कैसे सोच सकते हैं? हम रिक्वेस्ट करते हैं जनता को कि जो इफेक्ट मीडिया है इनकी बात सुने और आगे से आगे प्रेरित करें कि डेरा सच्चा सौदा एक सच था, सच है और हमेशा ही सच रहेगा। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमारे गुरुजी के 134 जो कार्य चल रहे हैं उनकी अच्छाइयों को देखते हुए और जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद झूठे हैं। हम सभी इंसा फैमिली प्रेमी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में भेजें और जो बुराइयों में लोग दूसरी बार जकड़े जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग अब फिर नशों में लगते जा रहे हैं, मांस, शराब, मीट, चर्च, ये जो नशे यूज करने शुरू किए हुए हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी आपका फैक्ट साझा करने के लिए द फैक्ट आई के साथ। दोस्तों, हम लगातार आपको फैक्ट दिखा रहे हैं, लोगों से सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर रामपाल जी थे जिन्होंने बड़े सीधे शब्दों में बताया है कि आज किस तरीके का माहौल समाज में हो रहा है, क्यों इतने आरोप गुरु राम रहीम जी के ऊपर झूठे लगाए जा रहे हैं। ये है वो फैक्ट जो आपको सूत्रों से हवाले से नहीं हम दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि जब से गुरुजी नहीं है बहुत प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर। समाज को आज उनकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच क्या है? वो चंद सूत्र जाइए लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।